यतीमा मसला था कि रंगाई पुताई हो कि नहीं हो। जब मस्जिद कमेटी इसके लिए हाई कोर्ट गई थी तभी मुझे आभास हुआ कि मस्जिद कमेटी और फंस जाएगी। अभी जो पर्दा पड़ा है टाट का ही सही पड़ा है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। ऐसा ना हो कि ये भी हट जाए। आज वही हट गया जिस मस्जिद कमेटी ने दशकों तक एएसआई को अंदर नहीं जाने दिया मस्जिद में। वो एएसआई अंदर गई, फोटो खींच के लाई, देख के आई, जांच पड़ताल करके उसने रिपोर्ट दी कि गैर कानूनी ढंग से इस इमारत के भीतर कई बड़े बदलाव किए गए, जबकि ये इमारत 1920 से एएसआई के अधीन है। इसमें कोई भी परिवर्तन एएसआई की लिखित मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। ये तो अब दूसरे मुकदमे का रास्ता खुलता दिख रहा मुझे। अमिताभ जी जी, देखिए, जब हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ या शहर की तरफ भागता है। ये वही स्थिति इन लोगों ने अपनी कर ली है। जो जिस तरीके का कृत्य पिछले दिनों में किया गया, पिछले कुछ सालों में किया गया, ये सोचते हुए कि हिंदू को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया जाएगा और कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। आप और हम कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि संभल में देव जागृत हो रहे हैं। देव ने स्वयं प्रकट होकर ये प्रमाण दिया कि संभल में क्या हुआ। नहीं तो 1978 में जो हिंसा हुई वो भी सबूतों के और गवाहों के अभाव में उस पर भी कोई कार्यवाही विशेष हो नहीं पाई। सारे अपराधी छूट गए। लेकिन आज संभल स्वयं खड़ा होकर ये गवाही दे रहा है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है और अपनी कब्र खुद खोदने का कार्य लगातार कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट से मुक्ति खाई और अब हाई कोर्ट गए। कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी विशेष, लेकिन सच को सामने आना ही है। ये कहा जाता है कि सच को ज्यादा देर छुपाकर नहीं रखा जा सकता। जो अत्याचार, जो अनाचार, जो नरसंहार आपने किया है वो स्पष्ट दिख रहा है और इसकी गवाही जब देव देने पर आएंगे तो आप कहीं मुंह छुपाने लायक भी नहीं रहेंगे। जब काशी विश्व का मामला अमिताभ जी आया था, जब शिवलिंग जिस प्रतिमा को हम लोग बता रहे थे उस जहां ये वजू कर रहे थे, मैंने तब भी ये बात कही थी कि आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन ये सत्यापित हो गया कि ये हिंदुओं का शिवलिंग है, आप क्या कहेंगे समाज से? जिस भाईचारे की आप दुआई देते रहे, आप क्या कहेंगे कि उस पर आप वजू करते रहे? तो ठीक बात है। तब ना गंगा काम आएगी, ना यमुना काम आएगी, ना भाई काम आएगा, ना चारा काम आएगा। तब तो एक नई स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं अशोक जी के पास चलता हूं। अशोक जी, शिवपाल जी ने कहा कि संभल में मुसलमानों का जो उत्पीड़न हो रहा, अत्याचार हो रहा, पूरा देश जानता है। जियाउर रहमान ने कहा कि हिंद मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है और एएसआई ने हाई कोर्ट में कहा कि इनने गुपचुप मस्जिद के भीतर बड़े स्ट्रक्चरल बुनियादी ढांचागत परिवर्तन कर लिए बिना अनुमति के। और 24 नवंबर की जो हिंसा हुई थी उस पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश जी से लेके और जियाउर रहमान वर्ग तक सबने संसद और संसद के बाहर यह कहा था कि मासूमों को सताया गया। आज जो न्यायिक आयोग के सामने गवाही हुई है उसमें वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सर्वे करने आई टीम को जान से मारने का षड्यंत्र था 24 को। और आज जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी ने बयान दिए हैं उस जुडिशियल कमीशन के सामने, वो भी लगभग इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक बड़ी साजिश थी जिसके तार दुबई से जुड़े हुए थे। अशोक जी, दोनों नैरेटिव आपकी पार्टी ने जो खड़े किए कि गरीब मासूम सताए गए वो, और मस्जिद के बहाने आप लोगों ने कहा कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। एएसआई की रिपोर्ट तो कुछ दूसरी कहती, वहां तो मस्जिद में अपने मन से अंदर अंदर कहीं भी रास्ता निकाल लिया, कहीं भी कोठरी बना दी। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, एक शेर है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है,
तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो ये सारी चीजें सरकार है इनकी, ये झूठ को सच लिखें, सच को झूठ लिखें, मतलब हाई जो कोर्ट लिखना है में झूठ कब लिखेंगे। बोल रहा है? मैं हाई कोर्ट को नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ तब। नहीं, मुझे लगा आपने सरकार की हाई बात कोर्ट को कर भी रहा ले लिया अंदर। नहीं नहीं, सरकार को मैं हाँ, बोल तो रहा फिर हूँ। अब मानना का कोर्स केस कर डाल देगा कोई भैया। हाँ। जी अमिताभ जी, देखिए अक्सर हम लोग सड़क के किनारे, अब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले एक लोहे का बोर्ड दिखता था सड़क किनारे और उस पर लिखा रहता था बड़ा बड़ा, आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। उस पर तीर का निशान लगा के इसे बनाया रहता था साइड में। तो आज माहौल क्या है, योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान कह रही है, आपका ध्यान किधर है, सांकेतिक मधुशाला इधर है। मधुशाला मतलब जहां दिमाग को शून्य करने वाला सामान मिलता है। तो सरकार मधुशाला की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता को धकेल रही है। भाई देखो उधर मंदिर देखो, मस्जिद देखो, हिंदू अशोक देखो, जी, मुसलमान देखो, अशोक जी एक झगड़ा मिनट, देखो, 30 सेकेंड, उदासी अशोक जी देखो। 30 सेकेंड, कहाँ 30 सेकेंड, आप पेपर लीक 30 हो सेकेंड। रहे ना इसमें सरकार, ना सरकार गई हाई कोर्ट, मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया, ना सरकार ने ये कहा कि भाई ये पत्थर चलाओ, ना सरकार ने कहा तमंचा चलाओ, ना सरकार ने कहा कि शाकिर पाठा दुबई से फोन करो गुलाम को और उससे कहो कि एक भी बचना नहीं चाहिए जो सर्वे करने आ रहे हैं। इसमें सरकार कहां खड़ी है भैया? ना हिंसा हो और सरकार चुप रहे तो माना जाएगा कि सरकार मुसलमानों के साथ जाति नहीं कर रही है। ऐसा कुछ है क्या? अमिताभ जी, आप फिल्में जब बनती है ना, जी, तो फिल्मों की पटकथा जो लिखता है वो दिखता नहीं है। फिल्मों की जो पटकथा लिखता है वो कहाँ दिखता है, पर्दे नहीं पे नहीं, तो- उसका नाम रिकॉर्ड में आता है, उसका नाम रिकॉर्ड में आता है, पटकथा जावेद हाँ, अख्तर रिकॉर्ड में आता है, आता है, किसी बात नहीं जी। आता भाई, दिखता है, बिल्कुल रिकॉर्ड में आता है, लेकिन यहाँ नहीं पे दिखता ऐसी है, फिल्में लिखी जाती हैं। दिखता है। शोले सलीम बिल्कुल, जावेद ने लिखी, सबको पता है। जी। रमेश सिप्पी ने लेकिन बनाई यहाँ और पे- लिखी सलीम जावेद ने, सबको पता है। जी जी, यहाँ पे ऐसी फिल्में लिखी जा रही हैं अमिताभ जी, जहाँ पे पटकथा लेखक का नाम नहीं दिखता है। वो विपक्ष के लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन अब क्या कहा जाए, हम लोग जानते हैं भाई ये पटकथा कौन लिख रहा है, सब जानते हैं हम लोग। और पटकथा लिखने का वाला एकदम साइलेंट है, पर्दे के पीछे से पटकथा लिख रहा है, डायरेक्टर कोई और है, अभिनय कोई और कर रहा है, और जो अभिनय कर रहा है उसको सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन पटकथा लेखक को हम लोग जानते हैं, विपक्ष के लोग, और हमारे बहुत सारे लोग नहीं, जानते अशोक हैं। जी, अच्छा अशोक भाई एक मिनट रुकूंगा मैं, फिर कृष्ण मोहन जी के पास भी चलूंगा। लेकिन अशोक भाई एक प्रश्न आपसे पहले राउंड में मेरे जहन में आया, क्या ऐसा एक बार यही मांग कर दीजिए आप पार्टी के स्तर पर कि भाई किसी भी मुसलमान को, चाहे वो अपराध में पकड़ा गया हो, उसको अगर दंड दिया जाएगा तो हम ये घोषित करें, हम इस बात लगातार कहेंगे कि मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है, इस्लाम पर जुल्म हो रहा है। ऐसा एक बार प्रस्ताव ही पारित कर दीजिए, झंझट ही खत्म। नहीं, जैसा मैंने एक बार कहा था कि जब ये हुआ था कि विपक्ष वालों को छापा पड़ रहा, तो सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए थे, मैंने कहा था एक बार यही व्यवस्था करा दो कि संविधान में भाई जो भी विपक्ष में होगा उस पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई छापा नहीं पड़ेगा, कोई जांच नहीं होगी उसकी, वो मौज ले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या उत्तर दिया वो आपको पता ही है। 23 पार्टियां गई थी ना, 16 पार्टियां, उसने तो झाड़ पहुंच के विदा किया था पार्टियों को। वैसे मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही हो जाए कि भाई संभल से लेके कहीं भी हिंसा हो, कोई मुस्लिम अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, और पकड़ेंगे जाएगा तो हम ये कहेंगे कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जो अभी शिवपाल जी बोल रहे थे। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, और मैं जो बात बोल रहा था उसी में आपके जितने भी सवाल हैं और जो सवाल आप पूछेंगे सबका जवाब उसी में सन्निहित था, क्योंकि आपने कई बार अपने सवाल बीच बीच में घुसा दिए। तो देखिए, मैं शुरू कर रहा था कि आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। तो सरकार पूरी भाजपा और योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का ध्यान दिखा रही कि मधुशाला उधर है, और वो सांकेतिक मधुशाला फैक्ट्री है हिंदू मुसलमान की, जो लैब चला रही आरएसएस, कि आपका ध्यान, छात्रों का ध्यान मधुशाला की तरफ करो, पेपर लीक तरफ मत ध्यान दें, उनका भविष्य की तरफ ध्यान न जाने पाए, पीडीए का ध्यान एकदम आरक्षण लूट की तरफ न जाने पाए, 69 शिक्षक भर्ती का ध्यान आरक्षण की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनके नौकरियों की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनका ध्यान मधुशाला की तरफ करो। भाई मधुशाला कहाँ है? आरएसएस की लेबोरेटरी में मधुशाला बन रही है,
अब पूरी योगी सरकार भाजपा सबका ध्यान किधर ठीक कर है रही अशोक जी, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा, ठीक है। आज आप बहुत दिनों बाद नया नैरेटिव लाए मधुशाला, ये चलेगा कुछ दिन, ठीक है। कृष्ण पांडे के पास चलूंगा लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कुंभ से पहले जो पीडीए चल रहा था, कुंभ के बाद मुझे लग रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी पीडीए को अब थोड़े दिन कहेगा कि भाई थोड़ा धैर्य धारण करो। 66-67 करोड़ आदमी एक घाट पर एक जल में स्नान कर गया, आप पीडीए का नैरेटिव लिए हो अभी भी, गजब बात है। पिछड़े दलित आदिवासी के बिना तो ये संख्या ही भारत में नहीं हो सकती 66-67 करोड़ की। जिस घाट पर अंबानी नहाए उसी पर ननकू नहाया, कौन सा झंडा लेके चलोगे अब भाई? जिस घाट पर राजा नहाया उसी पर रंक नहाया, जिस पर जगत गुरु नहाए उसी में सफाई कर्मचारी नहाया उसी जल में, और कौन सा पीडीए अब पीडीए चलेगा? मुझसे सपा के एक मित्र कह रहे थे कि भाई साहब वो दलित पिछड़ा जो है ना वो हिंदू बन के वोट नहीं करता, ये हम लोग जानते हैं। मैंने कहा जी बड़ गजब थ्योरी आप लाए हो, मुसलमान बन के वोट करेगा या ईसाई बन के वोट करेगा? और अगर इसी पर सारा दारो मदार आपका टिका है कि पिछड़ा हिंदू बन के वोट नहीं करेगा, तो मुझे लगता है आपको अपनी थ्योरी को फिर से रीचेक करना चाहिए। कुंभ से चीजें बदली हैं और बदल रही हैं, प्रयागराज से लेके और इटावा तक। अशोक जी इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।